हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:26 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और आज हमारे 50 लॉट ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 14 होने वाला है। अभी देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया है, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रेड यहाँ पे बनाया है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो हमने एक कॉल सेलिंग की एंट्री बना ली है। अगर मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में लेके चलूँ तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने एंट्री बनाया। एंट्री प्राइस अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो 273 रुपीज़ पे हमारी एंट्री पंच हुई है। 24,000 का कॉल हमने यहाँ पे सेल किया है। थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है, लगभग 5.6 पॉइंट का। 273 रुपीज़ के आसपास, यहाँ कहीं के आसपास मैंने एंट्री लिया है और लगभग 10 पॉइंट के समथिंग का नुकसान होने वाला है। इसके कैंडल के हाई का 13 पॉइंट का रिस्क है मेरे ट्रेड में। 287 रुपीज़ का एसएल हमने सिस्टम में लगा दिया है, जिससे मार्केट रिवर्स हो तो हमारा एसएल कट जाए। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो 30 पॉइंट्स का या फिर 50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट्स का होने वाला है और हो सकता है एक बढ़िया मोमेंटम आज मार्केट करे और हमें प्रॉफिट हो। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक छोटे से लॉस में 13 से 14 पॉइंट का रिस्क है, छोटे से लॉस में एग्जिट करेंगे इस ट्रेड को। ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अब अगर इसके हाई के ऊपर जाता है तो नेचुरली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा और अगर यहीं से नीचे आता है तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है ठीक ठाक। सिंपल सा लॉजिक है। एक रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट कल गिरा था, उसी को ध्यान में रखते हुए वापस से उसी रेजिस्टेंस के आसपास है और प्रीवियस हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया है। अगर गैप अप भी ओपन हुआ है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। थोड़ा सा मेरे लिए अभी भी निगेटिव है मार्केट, क्योंकि कल ही मैंने बताया था आप लोगों को। अगर मैं फिर से वापस बताने की कोशिश करूं तो एक भी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस हाई को, मतलब मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। हर बार एक नया लो बना रहा है और आज भी अगर ऐसा होता है ये सिलसिला आज भी कंटिन्यू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रेड बनाया है यहाँ पे और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये, बाकी थोड़ा सा तो रुक रहा है मार्केट यहाँ पे, लेकिन प्रोबेबली एक बढ़िया मोमेंटम पॉसिबल है यहाँ से। ऐसा नहीं होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा दिए हैं 13 से 14 पॉइंट का। अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे। अब देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें नुकसान होता है तो प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, हम लोग टारगेट के लिए वेट करेंगे। बाकी सारा चीज़ डिपेंड करता है मार्केट पे। तो देखते हैं क्या मार्केट डिसाइड करता है, वेट करते हैं। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंफर्मेशन लिया, उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो मार्केट नीचे गया, एक एग्रेसिव ट्रेड बनाया क्योंकि थोड़ा सा चांस हमको लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्स किया। तो फिर मैंने वेट किया एक स्विंग बनाने का। मार्केट ने एक स्विंग बनाया अभी, तो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसके पहले ही एक नया लो बनाने का अटेम्प्ट ले रहा है, तो यहीं कहीं के आसपास मैंने एक एंट्री बना लिया है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। रेजिस्टेंस जोन के आसपास है मार्केट, एक हाई बनाया, फिर एक हाई बनाने की कोशिश किया लेकिन हाई नहीं बना पाया और एक नया लो बनाने का अटेम्प्ट ले रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड पंच कर दिया है। फर्स्ट ट्रेड में हमारा 45,000 रुपीज़ समथिंग का नुकसान हुआ था। देन सेकेंड ट्रेड हमने प्लान कर लिया है, 45,000 का फर्स्ट ट्रेड में नुकसान हुआ था। एंड अगर मैं दिखाऊँ 286 रुपीज़ के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई। यहाँ कहीं के आसपास मेरा एंट्री पंच हुआ है। अब स्टॉप लॉस, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है। क्लियरिटी कब मिलेगा? जब बैक टू बैक 2-3 कैंडल रेड बन जाएगा, तब जाके थोड़ा सा हमें कन्विक्शन हाई रहेगा इस ट्रेड में। स्विंग हाई का शेल रखेंगे, 10 से 11 पॉइंट का रिस्क है इस ट्रेड में और फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स का रहने वाला है। अभी देखो स्विंग बनाने का तो अटेम्प्ट लिया लेकिन वापस से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, बट हो सकता है कि नया लो बनाए मार्केट। तो देखते हैं क्या यहाँ पे एक अटेम्प्ट तो लिया है लो ब्रेक करने का, ब्रेक किया भी बट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। एसएल लगा के 211 का 298 का हमने एसएल लगा दिया, 10 से 11 पॉइंट का। अभी कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है ये ट्रेड हमारा, तो वेट करते हैं हम लोग। लास्ट स्विंग जो बनाया था, इतना गैप अप ओपन होने के बाद भी इसके स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, तो यही एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस जोन के आसपास है मार्केट। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड लिए, लेकिन दूसरा थोड़ा सा वेट किए, एक हाई बनाया, फिर एक दूसरा हाई बनाया जिसमें इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो शो कर रहा है कि थोड़ा तो सेलर एक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे
और ये एक स्विंग बनाया, इसका लो का अटेम्प्ट लिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, क्या यहाँ प्रॉफिट मिलेगा लॉस मिलेगा, डजेंट मैटर, क्योंकि हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया। अब अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड किया। अब रिस्क 11 पॉइंट का है, रिवॉर्ड 30 पॉइंट्स का फर्स्ट होने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन है, और फिर भी यहाँ पे नुकसान होता है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और हम लोग को बस रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो लॉस होता है एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट होता है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सिनेरियो क्या होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रॉफिट होगा नुकसान होगा, हम लोग को कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मार्केट हम लोग को कंट्रोल कर सकता है। हम लोग बस एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा रिस्क, जो हमारा लॉस। तो हम लोग बेखूबी यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे हमें रिस्क, क्या हमारा सेल हिट होता है या फिर टारगेट मिलता है। जो भी होगा एक्सेप्ट करके निकलेंगे मार्केट से, और ये आखिरी ट्रेड है हमारा। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो हमारा एसएल हिट हो गया है, लगभग छोटा मोटा पॉइंट्स हमें दिया 9 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट ने पूरा ही रिवर्स कर गया और हमारा ट्रेडिंग और हमारा एसएल हिट हो गया मार्केट में। नुकसान देखा जाए तो 82,000 रुपीज़ का नुकसान लेके आज का दिन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अब मार्केट ही हमारे फेवर में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे झगड़ने लगे कि साइडवेज मार्केट है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है लास्ट 2-3 दिन से, तो क्या करें हम लोग, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा नहीं है जो कि बड़ा मोमेंटम कर रहा हो। और साइडवेज मार्केट है तो इस मार्केट में लॉसेस भी होंगे और ब्रेक इवन भी होंगे, बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे हमें। तो एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को। हमारा टाइम जब आएगा, हमारा जब ट्रेड चलेगा, हमारा मोमेंटम जब मार्केट करना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट लेंगे हम लोग और फिर वेट करेंगे बड़े बड़े टारगेट्स का। बट अभी थोड़ा सा सीनेरियो चेंज है तो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। लगभग 82,000 मतलब 1.5% समथिंग का नुकसान लेके आज का दिन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी ये भी कुछ खास नहीं रहा अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा हमेशा। तो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को और 82,000 रुपीज़ के लॉस में आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लॉसेस एंड प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ लॉसेस कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगी। बस लॉसेस जब हो तो कंट्रोल में हो और इमोशनल हो के ना हो। एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग लॉस को, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन का गेम नहीं है, हमें एक मंथ हो सकता है कम रिटर्न बने, लेकिन हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि 90% लोगों का तो यही रोल है कि बस आना है मार्केट में, पैसा कमाना है और चला जाना है। सस्टेन करने का कोई नहीं सोचता है, बस यही डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो यही छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा आप लोगों को 90% से हटा के 10% में, कि आप सस्टेन करने का देखो, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का। आप एक महीना अच्छे से ट्रेड करो, 6 मंथ अच्छे से ट्रेड करो और 1 साल अच्छे से ट्रेड करो, बस सस्टेन करने का देखो, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा कोई सस्टेन ही नहीं कर पाता है। अगर आप सस्टेन कर जाओगे तो नेक्स्ट लेवल आपका एक्सपीरियंस, तो आप थोड़े से डिफरेंट हो जाओगे। और प्रोबेबली अगर आप 6 महीने तक ट्रेड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट दिखना शुरू होगा, बस आरआर को मेंटेन करते। सैटरडे 22 को हमारा लाइव वर्कशॉप होने वाला है, तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल में रह के स्टॉप लॉस को ले पा रहे हैं, क्यों ट्रेड लेते हैं तो फेयर में ही जाता है हमारा, और उसके बाद भले ही एसएल जा रहा है लेकिन एक बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं, और छोटे छोटे लॉसेस में दिन को कैसे क्लोज कर सकते हैं। 1.5% का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हमें 6%, 7%, 8% का भी एक दिन में हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे मेन चीज़ माइंडसेट होता है, तो वही माइंडसेट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशॉप में, और कैसे शार्प एंट्री पंच होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 21 रुपीज़ फीस होने वाला है। 7 PM से हमारा ये वर्कशॉप स्टार्ट होगा, तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो।